नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। बस और ट्रक के आमने सामने से हुई भिड़ंत, दर्जन की संख्या में यात्री हुए घायल। नकली नोट के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। यूनियन बैंक में लगी आग, 1 दिवसीय कामकाज रहा ठप। और किसान संयुक्त मोर्चा रेल रोकने से रह गया वंचित, स्टेशन के बाहर ही कर ली गई गिरफ्तारी। खबरें विस्तार से। बस ट्रक में आमने सामने से भिड़ंत होने से दर्जन भर से अधिक की संख्या में यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सिमरिया से इलाहाबाद जाने वाली बस सिमरिया से लगभग 8 बजे के आसपास रवाना हुई थी, जो जवा होते हुए इलाहाबाद तक जाती है। जैसे ही जुगनहाई के मरैला गांव में पहुंची, सामने से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक से आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसके चलते बस में बैठे दर्जन भर से अधिक की संख्या में यात्री घायल हुए, जिनमें महिलाएं व बच्चे भी शामिल हैं। सभी घायलों को उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस द्वारा घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है। इस घटना के संबंध में बस के यात्री बालेंद्र तिवारी से बात की गई। जी, सिमरिया से लगभग 8:30 बजे के लगभग बस जाती है जवा इलाहाबाद तरफ, और मरैला के पास लगभग आमने सामने बस और ट्रक मतलब भिड़ गए हैं। तो बस में कितने लोग सवार थे? लगभग हम तो नहीं थे, लेकिन बताए अनुसार लगभग 25-30 सवार रहे होंगे। घायल हैं? वो लोग भी घायल हैं। बहुत लोग तो और ज़्यादा चोट लगी है। बच्चा का जो है तो मामा और इनकी माँ थी, तो उनको भी चोट लगी है। वो लोग तो नहीं आए हैं, हम लोग इसको लेके चले आए हैं, मतलब इसकी दादी और मैं, बड़े पापा। नकली नोट के साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नई गढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत पान की गुमटी संचालक व पंकज कुशवाहा की किराना की दुकान में धर्मेंद्र पटेल एवं गौरी शंकर गुप्ता निवासी देव तालाव द्वारा नकली नोट के साथ खरीदारी करने पहुंचे थे। तभी दुकानदार को नकली नोट की जानकारी हो गई, तो दोनों आरोपी भाग गए, जिसकी शिकायत दुकानदारों द्वारा स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई तो सामने आया कि उसने ये नोट दिल्ली में फिटर का काम करने वाले व्यक्ति से लिए थे, जो अगस्त माह में जबलपुर में मिला था। फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपियों के पास से 4 से 5 हज़ार रुपए के नकली नोट एक ही सीरियल नंबर के बरामद किए गए हैं। साथ ही मुख्य आरोपी की पतासाजी की जा रही है। इस संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से बात की गई। आरोपी पकड़ा लौर थाना क्षेत्र का, उसके साथ एक और उसका साथी भी है। उन लोगों के द्वारा ये नकली नोट जो है चलाने का प्रयास किया जा रहा था। 100 रुपये के नकली नोट से पूछताछ करने पे जानकारी लगी है कि एक राहुल चौधरी नाम से व्यक्ति है, जो कोटा तरफ से आ रहा था। 15 अगस्त महीने की बात है ये, और इसके द्वारा उससे संपर्क करके ये 5,000 रुपये के नोट लिए गए थे, जिसको इसने 4,000 के आसपास नोट दिए थे, कुछ काट के। इसका कहना जो नोट लिए गए थे इससे, उस नोटों में इसने 1,000 रुपये तो वहाँ बोले डर के कारण जला दिए थे, जिस अभी स्टेटमेंट दे रहा है ये। बाकी कुछ नोट यहाँ लेके आया था, और उन नोटों को दुर्गा प्रतिमाओं पर, छोटी छोटी दुकानों पर 100 रुपये का नोट जो चलाने का प्रयास कर रहा था, जिसमें 10 रुपये का गुटखा ले लिया, सिगरेट ले ली, और बाकी उससे छुट्टा पैसे वापस ले लिए। जब ये पकड़ा गया तो इसका कहना था कि उसने मुझे ऐसा दिया था। ये इंदौर में ITI का एक फिटर मैकेनिक है, और इसका कहना है कि वो किसी कंपनी में काम करता था। उस काम के सिलसिले में जब दिल्ली गया हुआ था, तो दिल्ली में इसका संपर्क इस राहुल नाम के व्यक्ति से हुआ था। तभी उसने इस तरह का इसको ऑफ़र किया हुआ था। उसके बाद वो 3-4 साल इसके संपर्क में नहीं रहा। अभी जब ये लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन से ये वापस अपने यहाँ आ गया, वो आके यहाँ काम कर रहा था किसी व्यक्ति के पास में, जिसका सह आरोपी भी है जो। तो फिर जब अगस्त में इसने संपर्क किया कि मैं आ रहा हूँ कोटा से, तो ये जबलपुर गया है। जबलपुर से फिर ये नोट लेके आया है। इस संबंध में और उससे पतासाजी की जा रही, तकनीकी सहयोग भी लिया जा रहा है। दोनों आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। ये नोट के संबंध में जानकारी ली कि नोट किस तरह का नोट है, तो प्राथमिक रूप से कुछ निकल के आ रहा है, और इसमें अभी तकनीकी जो बारीकियाँ हैं वो देखी जा रही हैं, और आगे की तथ्य जो होंगे उनके बारे में आपको बाद में अवगत करा दिया जाएगा। यूनियन बैंक अनंतपुर शाखा में आग लगने से बैंक का सिस्टम फेल हो गए, जिससे पूरे दिन का कामकाज ठप रहा। रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत यूनियन बैंक अनंतपुर शाखा में 17 व 18 तारीख की दरमियानी रात अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। स्थानीय लोगों ने सुबह करीब 3:30 बजे बैंक के अंदर से धुआं निकलता देख ब्रांच मैनेजर को जानकारी दी। ब्रांच मैनेजर अन्य बैंक के कर्मचारियों के साथ शाखा पहुंचे। तब तक शॉर्ट सर्किट द्वारा लगी आग बुझ गई थी। धुआं उठने वाली जगह पर पानी डाला गया। उक्त घटना के पीछे विद्युत विभाग की लापरवाही बताई जा रही है। शाखा प्रबंधक विनीत कुमार ने बताया कि 2 दिन पूर्व
एमपीईबी द्वारा शाखा में स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किया गया था, वहीं पर आग लगी थी। या तो मीटर की गुणवत्ता सही नहीं थी या फिर मिस्त्री ने अच्छे से इंस्टॉल नहीं किया था, जिसके कारण आगजनी की घटना घटित हुई है और जिसके फलस्वरूप बैंक के सारे सिस्टम बंद पड़े हैं। बैंक का पूरा कामकाज पूर्ण रूप से बंद रहा। ये जानकारी बैंक मैनेजर विनीत कुमार द्वारा रीवा 24 संवाददाता को दी गई। यहाँ एमपीईबी के द्वारा परसों दिन में स्मार्ट मीटर लगाया गया था, ये बोलकर कि ये नया मीटर सरकार ने लाया है, इसमें जो है ऑटोमेटिक रीडिंग वगैरह सारा सब कुछ रहेगा। और परसों वो लगा के गए हैं और आज सुबह 3 बजे मुझे फ़ोन आया एक कस्टमर का कि आपके शाखा से जो है धुआं निकल रहा है, पूरा आग लग गई है। तो फिर मैं आया हूँ, सुबह 3 बजे आकर के देख रहा हूँ तो जो मीटर इन्होंने लगाया था वो मीटर पूर्णतया जल चुका है। उसकी स्थिति आप देख सकते हैं बाहर, पूरे जो है जितने वायरिंग वगैरह अंदर भी जो है शॉर्ट सर्किट हुआ था। यहाँ भी जो है पूरा ये यहाँ भी सिस्टम आप देख रहे हैं, कैशियर साहब के ऊपर जो जहाँ हमारे कैश काउंटर मशीन है वहाँ उसके ऊपर भी शॉर्ट सर्किट हुई थी, वहाँ भी आग लग गया है, वहाँ भी पूरी तार वगैरह सब जल गई थी। इससे बैंक का सिस्टम भी प्रभावित हुआ और बैंक का कामकाज रुक गया, कोई भी सिस्टम नहीं चालू हो पाए थे। और ये घटना तो रात को हुई है, अगर यह घटना दिन को होती तो हो सकता है कि जान माल का भी नुकसान होता, क्योंकि ये पब्लिक एरिया है और वहाँ पब्लिक वहीं पर लाइन लगा के वो बैंक आने के लिए खड़े रहते हैं, साथ में कई सारे वाहन खड़े रहते हैं। अगर कोई अप्रिय घटना यह दिन में हुई होती तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती? तो ये जो घटना हुई है ये बिल्कुल भी, इससे मुझे तो ये लगता है कि जो मीटर जो लगाया गया उसकी गुणवत्ता सही नहीं थी, या लगाने वाले ने ठीक से जो है उसका केबल वगैरह या वायर जो भी है उसका वो उन्होंने सही नहीं लगाया, जिसकी वजह से यह अप्रिय घटना हुई है। अभी इसमें जो है किसी भी तरह के जान माल की नुकसान नहीं हुई, लेकिन ऐसी संभावना बन सकती थी। ये कौन सा बैंक है और कौन सा स्थान है? यह यूनिवर्सिटी रोड रीवा ब्रांच है। इस यूनियन बैंक की यूनिवर्सिटी रोड रीवा शाखा है, ये अनंतपुर में है, अब एपीएस यूनिवर्सिटी के जस्ट बगल में है ये ब्रांच। किसान संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर रेल रोको आंदोलन कार्यक्रम रीवा में भी किया जाना था, परंतु रेलवे स्टेशन के अंदर पहुंचने से पहले ही किसानों की गिरफ्तारी कर ली गई। लखीमपुर घटना के बाद से लगातार संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री की गिरफ्तारी व बर्खास्तगी की मांग की जा रही है, परंतु मोदी सरकार द्वारा अभी तक इस पर कोई भी अमल न किए जाने के चलते संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा पूरे देश में रेल रोको आंदोलन किए जाने का आह्वान किया गया था। इसी कड़ी में रीवा के लगभग 30 से 40 किसान रीवा रेलवे स्टेशन रेल रोकने हेतु पहुंचे, जहां प्रशासनिक अमले व पुलिस बल द्वारा स्टेशन के बाहर ही रोक लिया गया। तो किसान स्टेशन परिसर के बाहर ही धरना प्रदर्शन करने बैठ गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और चौराहा थाने में ले जाया गया, जहां 151 की धारा कायम करते हुए मुचलके में छोड़ दिया गया। इस संबंध में तहसीलदार यतीश शुक्ला व किसान नेता शिव सिंह से बात की गई है। वो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी है, उसकी गिरफ्तारी और उसकी बर्खास्तगी को लेकर के लगातार देश का किसान संयुक्त किसान मोर्चा राष्ट्रीय नेतृत्व पूरी तरह से ये मांग करता रहा कि तत्काल मंत्री की गिरफ्तारी हो, बर्खास्तगी हो। आज राज्यपाल मलिक जी ने भी स्पष्ट रूप से मोदी सरकार को चेतावनी दिया है कि ये गृह मंत्री सत्ता में बैठने लायक नहीं है, इसको तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। इस तरह से राज्यपाल जो है इस तरह का सवाल उठा रहे हैं और ये हुकूमत लूली बहरी लंगड़ी सो रही है। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रीय स्तर पर रेल रोको आंदोलन का आगाज किया था, जिसके तारतम्य में संयुक्त किसान मोर्चा के सारे घटक नेता दल के संगठन के लोग आज रीवा रेलवे स्टेशन पहुंचे। रेल रोको आंदोलन की तैयारी में पुलिस ने चारों तरफ से हम लोगों को घेरने का काम किया है, लेकिन हम लोग ये चेतावनी देते हैं कि पुलिस के बल पर, लाठी गोली के बल पर, दमन के बल पर ये हुकूमत अब देश में चलने वाली नहीं है। और ये चेतावनी हम लोग देते हैं कि अब आगामी जो हमारा स्टेप होगा आंदोलन का, वो भाजपा का कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं बचेगा जिसको हम घेरने का काम न करें। जी, ये आज संयुक्त किसान मोर्चा की रीवा इकाई के द्वारा रेल रोको का प्रस्ताव दिया गया था, जिसकी सूचना हमें पूर्व से प्राप्त थी, परंतु उनको रेलवे स्टेशन पहले से ही जाने से पहले ही रोक लिया गया था। तो उन्होंने सड़क पर ही धरना दे दिया था वहीं बैठ करके। धरने के बाद चूँकि लोग वहाँ पर आवागमन बाधित हो रहा था, आवागमन के बाधित तो होते देख करके जो भी लोग थे वहाँ पर मोर्चे के 40 लोग, लगभग 30 से 40 लोग थे, उनके गिरफ्तारी के लिए सांकेतिक गिरफ्तारी कर ली गई है। गिरफ्तारी करके यहाँ पे चौराहा थाना लाया गया है।
सभी का नाम यहाँ पर अभी लिखा जा रहा है और परिशांति कायम रखने की शर्त पर उनको भी जमानत के मुचलके के आधार पर छोड़ दिया जाएगा। जब किसानों से डरता है पुलिस को आगे करता है, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी। बाकी लोग बस में, बाकी लोग इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों की चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही वाहन के पास से नदारत वाहन मालिकों के वाहन की हवा भी निकाली गई। रीवा की यातायात व्यवस्था को सुधारने यातायात विभाग द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास नो पार्किंग जोन में खड़े 2 पहिया 4 पहिया वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हुए वाहनों को पार्किंग में खड़ा करने की समझाइश दी गई। वहीं जो वाहन मालिक अपने वाहनों को खड़ा करके मौके से नदारत थे, उनके वाहनों की हवा निकाली गई। गुडविल ट्रेवल्स मऊगंज के कर्मचारियों के साथ नशेड़ियों ने मारपीट की है। उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रीवा के मऊगंज बस स्टैंड में गुडविल ट्रेवल्स नामक दुकान है, जहां रात में विजय सोनी द्वारा देखरेख की जाती है, जो वहां का कर्मचारी है। बीती रात बाबूलाल कोल व 2 अन्य स्थानीय लोग आए और विजय सोनी से गांजा पीने के लिए पैसा मांगने लगे। जब विजय ने पैसा नहीं दिया तो आरोपियों द्वारा जमकर मारपीट की गई, जिसे गंभीर अवस्था में उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की जानकारी स्वयं घायल ने दी। ये घटना हुई, हम रात को ही बेटा के ऑफिस में बैठते हैं। बेटा खान के ऑफिस में गुडविल ट्रेवल्स है, तो वो हमसे 2-3 दिन ऐसे पैसा मांगता था, गांजा वांजा पीता है। क्या मांग रहा है? अरे वह गाती मांग रहा है नहीं, जब कभी तो बोलते हैं, जब पूछा तो तुम बताना। चमार जब गाती मंदिर ठे रहा था वह हो गया, पैसा मांगता था, फिर क्या कहा से मारपीट? फिर हो गया, वो पिए खाया था तो हमको भैया हमारे चले गए थे मालिक, फिर वो हो गया, रात में पाया तो हो गया लपट पड़ा। मारपीट काहे से किया? अरे वो जिससे भट्टी उट्टी कूटते हैं तो छड़ के राड से मारपीट। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप भी खाने खिलाने के शौकीन हैं? तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब बाबा होटल आपके लिए लेकर आया है स्वादिष्ट और शुद्ध शाकाहारी भोजन। जी हाँ, 60 वर्षों से रीवा में संचालित बाबा होटल अब आपके सामने है, एकदम नए अंदाज और कलेवर में शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों के साथ, वो भी उचित दामों पर। जी हाँ, ये वही बाबा होटल है जिसे स्वर्गीय दामोदर सिंह जी ने 6 दशक पहले आपकी सेवा के लिए स्थापित किया और फिर उनके पुत्र कृष्णपाल सिंह जी ने इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए नए सोपान गढ़े। आज इसे विकास सिंह ने जमाने से कदम मिलाते हुए अत्याधुनिक सर्व सुविधाओं युक्त बनाया है। हमारा वादा है, आप एक बार आएंगे तो आपका मन बार बार आने को होगा। तो जरूर पधारें अमैया के अत्याधुनिक व स्वादिष्ट व्यंजनों का खजाना लिए बाबा होटल में।
सिरमौर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरहा निवासी भक्त ने भगवान की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा करवाई है। रीवा के सिरमौर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरहा निवासी इंद्रमण सोंधिया द्वारा विगत 2 वर्षों से अपनी निजी भूमि पर मंदिर का निर्माण कार्य करा रहे थे, जो कि पूर्ण हो गया। मंदिर का कार्य पूर्ण होने के बाद उक्त मंदिर परिसर में भगवान गणेश, बजरंगबली, भगवान शंकर, महाकाली व भैरव बाबा की प्रतिमा स्थापित कर भंडारे का आयोजन किया गया। उक्त मंदिर परिसर में भगवान के दर्शन व पूजा पाठ हेतु कोई भी कभी भी आ जा सकता है। ये परिसर सार्वजनिक रूप से 24 घंटे सभी के लिए खुला रहेगा। हर जाति व धर्म के लोग मंदिर परिसर में आकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। इंद्रमणि सोंधिया, ग्राम बरहा, पोस्ट कटकी, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। मैं ग्राम बरहा का निवासी हूँ। मेरी इच्छा जागृत हुई जब मैं 5वीं पढ़ता था, 10 वर्ष का था, तभी मेरी इच्छा जागृत हुई कि माता जी की मंदिर बनवाओ, महाकाली जी का स्थापना कराओ। अल्प आय वर्ग गृह निर्माण समिति के पूर्व चेयरमैन ने चोरी छुपे चुनाव करवाने का आरोप लगाया है। अल्प आय वर्ग गृह निर्माण सोसाइटी के पूर्व चेयरमैन रमाशंकर मिश्रा सहित अल्प आय वर्ग गृह निर्माण सोसाइटी समान रीवा के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि अल्प आय वर्ग गृह निर्माण सहकारी समिति के निर्वाचन अधिकारी, प्रशासक व प्रभारी प्रबंधक द्वारा वर्तमान निर्वाचन में निर्वाचित तथाकथित अध्यक्ष विकास तिवारी एवं अन्य संचालक मंडल के सदस्यों के द्वारा एकमत होकर कूट रचना कर नियमों के विरुद्ध बिना सदस्यों को सूचना दिए लोकतांत्रिक चुनाव पद्धति को खंडित करते हुए बंद कमरे में निर्वाचन प्रक्रिया शुरू कर पूरी कर ली गई है, जिसे निरस्त करते हुए पुनः चुनाव प्रक्रिया नए सिरे से कराए जाने व आरोपियों पर कार्यवाही की मांग रीवा कलेक्टर से की गई है। इस संबंध में रमाशंकर मिश्रा से रीवा 24 ने बात की। चोरी निर्वाचन करा लिया गया। यहाँ के कोऑपरेटिव के अधिकारी, चुनाव अधिकारी मिल करके और कुछ लोगों ने मिल करके चुनाव कराया। किसी सदस्य को सूचना नहीं है। हम लोग पुराने जो डायरेक्टर थे, पुराने अध्यक्ष हैं, उनको सूचना नहीं है। हम कहते हैं कि ठीक है, हम पब्लिक को न पहुँच पाए, लेकिन हमारा तो फ़ोन नंबर वहाँ था सोसाइटी में, हम लोग को तो फ़ोन से भी बता सकते थे, हैं। तो किसी भी व्यक्ति को सूचना नहीं दी गई। अब जब ये हम लोग विरोध करने लगे तो दौड़ दौड़ के तमाम लोगों ने दस्तखत कराने का प्रयास कर रहे हैं। कोऑपरेटिव विभाग के लोग मिले हुए हैं। अभी तक हम लोगों को उसका कागज नहीं दे। यदि निर्वाचन हो भी गया तो हमको उसका कागज चाहिए। कलेक्टर साहब ने मुलाकात किया। कलेक्टर साहब ने कहा कि मैं इसकी जांच कराऊंगा और इसमें न्याय होगा और पूरी तरीके से गलत है तो चुनाव निरस्त करवाएंगे। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। बस और ट्रक के आमने सामने की हुई भिड़ंत, दर्जन भर की संख्या में यात्री हुए घायल, नकली नोट के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, यूनियन बैंक में लगी आग, 1 दिवसीय कामकाज रहा ठप, और किसान संयुक्त मोर्चा रेल रोकने से रह गया वंचित, स्टेशन के बाहर ही कर ली गई गिरफ्तारी। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।